अब क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन में ये था कि जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे क्रिश्चियनिटी वाले रिलीजन को लेकर, और उन्होंने कई सारे इंटरप्रिटेशंस भी किए कि एम्परर कैसे ओपन इंटरेस्ट वाले हैं, कैसी क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्राइन्स हैं, और किस तरीके से ये फेथ को एक्सेप्ट किया जा सकता है, और किस तरीके से इस नॉलेज को समझा जा सकता है जिससे कि हम रिलीजियस टॉलरेंस जो है वेस्टर्न यूरोप में जैसे एकदम रिलीजियस टॉलरेंस इनटॉलरेंस है कि हम रिलीजन दूसरा नहीं फॉलो कर सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ अकबर खुद मुस्लिम होते हुए वो क्रिश्चियनिटी को रिस्पेक्ट कर रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उनको एकदम ओपन हैंड दे रहे थे। तो मॉन्सेरेट जिन्होंने अकबर के बारे में लिखा है वो ये बताते हैं कि द किंग केयर्ड The king cared little that in allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all. So उनका कहना था कि किंग इस बात में बिलीव करते थे कि आप हार्ड कोर एक ही रिलीजन फॉलो करें जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में होता था, बल्कि उनका मानना था जो भी आप रिलीजन चाहते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, और वो खुद भी अलग अलग रिलीजन की नॉलेज पाने में बिलीव किया करते थे। जैसे कि अकबर का जो क्वेस्ट था रिलीजियस नॉलेज को लेके और इंटरफेथ को लेके डिबेट्स रखवाया करते थे कि इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वहाँ पे अच्छे खासे एजुकेटेड मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस एक साथ इकट्ठा होते थे और फिर डिबेट करते थे कि किस रिलीजन में क्या चीज़ बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों को वो सपोर्ट किया करते थे अकबर का जो रिलीजियस व्यू था वो काफ़ी मैच्योर था, और वो जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे अलग अलग रिलीजन के उनको इकट्ठा करके उनकी नॉलेज को एक्सचेंज करवाया करते थे, और इससे भी ज़्यादा जो बेसिक ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं एकदम पुराने, ऐसे ही होना चाहिए, यही रूल होता है, तो ऐसे पुराने इस्लामिक वेज को से अलग हटकर उनका एक अलग ही अप्रोच था, नया अप्रोच था जो वो सेल्फ कंसीव्ड थे, और डिवाइन वर्शिप में वो फोकस किया करते थे कि अल्टीमेट पावर को आप पूजिए और जैसे चाहें वैसे पूजिए। और वी हैव सीन दैट अकबर एंड अबुल फजल, उन्होंने फिलॉसफी लिखी है लाइट के ऊपर, और शेप द इमेजेस ऑफ किंग एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द स्टेट, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं अबुल फजल ने, अकबर ने और अबुल फजल ने मिलकर इन चीज़ों को बहुत डिस्क्रिप्शन में क्रॉनिकल्स में लिखा है। इन सब चीज़ों में जो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल था जो कि सुप्रीम सोवरेनिटी रखता था, जो सब लोगों से बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और कांटेक्ट रखता था और कंप्लीट कंट्रोल रखता था, मतलब इतना ओपन माइंडेड राजा कि आप जो चाहें वो बिलीव करें, जिस रिलीजन को चाहें फॉलो करें, और सबकी बातों को सुनने वाला, नॉलेज गैदर करने वाला, और उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला एनिमीज़ के ऊपर कि कोई उसकी किंगडम को हिला ना पाए। और होम इन द हरम, ये एक्सर्प्ट लिया गया है अब्दुल कादिर बदाउनीस की मुंतखाब उत तवारिख से, ये एक एक्सर्प्ट लिया गया है। ये एक थियोलॉजियन है और एक कोर्टियर भी थे। तो बदाउनी ने अपने एम्प्लॉयर्स पॉलिसीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और इन्होंने अपनी बुक को कभी पब्लिक नहीं होने दिया। और अर्ली यूथ के हिसाब से अगर देखें वहाँ के टाइम में, तो उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई गई है कि जो पुराना ज़माना था बहुत यंग एज से ही और अपनी वाइफ्स के साथ में ही, और जो हिंदू डॉटर थी यानी कि जोधा की बात की गई है, जब जोधा के आ जाने से ही
इनका बहुत ज़्यादा होम वगैरह में वो फॉलो करने लग गए थे। हरम में जहाँ उनकी वाइफ्स रहती थी वहाँ ये होम किया करते थे। होम इज़ व्हाट, यज्ञ की अग्नि जला के उसमें आहुति जो देते हैं, तो आतिश परस्ती जिसको कहते हैं, फायर का वर्शिप करना, अग्नि की पूजा करना, उसमें ये बिलीव करते थे। और लेकिन जो न्यू ईयर था, न्यू ईयर जब हुआ 25th रीजनल ईयर 1578 का, उस टाइम इन्होंने ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस कर दी कि सूरज की पूजा की जाएगी। सूरज को अपना जैसे रानी जोधा थी वो सूर्य को अर्घ दिया करती थी, जल चढ़ाया करती थी, तो सूरज की पूजा की जाएगी, फायर की पूजा की जाएगी। और इनफैक्ट इनके कोर्ट में रूल भी हो गया था कि शाम के समय जैसे ही दिया जलेगा, लाइट्स लिट होंगी, उस समय सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और उनको सैल्यूट करेंगे, लाइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। और इसमें लिखा गया है कि भाई ये जो हार्मनी भरे आइडियाज़ थे कोर्ट्स में जो फॉलो होते थे, क्रॉनिकलर्स जो थे वो ये बताते हैं कि मुग़ल रूलर्स कितनी इफ़ेक्टिवली अपना काम किया करते थे। हेट्रोजीनियस पॉपुलेस थे कि अलग अलग जगहों के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे एक इम्पीरियल एडिफिस के अंदर। और जो पूरी डायनेस्टी का नाम है वो लेजिटिमेसी के साथ लिया जाता था काफ़ी लंबे समय तक। आज भी हिस्ट्री में इनका एक दबदबा है, नाम है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ था फॉर सेंचुरी एंड हाफ, 150 ईयर्स के लिए। और इवन आफ्टर इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंट and the political control it exercised had diminished considerably। इतना बड़ा एरिया बहुत कंसिडरेबली ये लोग चलाते थे, लेकिन फिर वो अचानक से धीमे धीमे करके कम हो गया। और मुग़ल की ये जो हम अगर देखें नक्काशी, तो उसमें ये ब्लू कलर का टाइल्स का बहुत यूज़ होता था हर जगह पर। ये ईरानियन कॉन्सेप्ट था जो कि यूज़ किया जाता था। एंड विद दिस वी हैव एंडेड अपॉन आवर थीम 2। थैंक यू।